हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट रैंक के क्लासेस में। 12th मैथ्स में 90 या 100 स्कोर करने हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो द इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आता है। डेरिवेटिव का मतलब ये dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर, इस तरह की चीजें अगर किसी इक्वेशन के अंदर आती है तो हम उसका बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मतलब है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या आ जाए, डेरिवेटिव्स आ जाए, dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर, d3y बाय dx क्यूब, इस तरह की चीजें हैं, वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली चीज होती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मतलब इस बात का कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, मींस मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। पहली वाली को देखें, d2y ओवर dx स्क्वायर, dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? यहाँ एक भी बार नहीं, यहाँ एक बार और यहाँ दो बारी। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बारी का है? दो बारी का। तो ये क्या होगी हमारे पास इसका ऑर्डर। तो यहाँ वाले से इस वाली का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। सेकंड वाली को देखें तो d3y ओवर dx क्यूब प्लस y रेज टू द पावर 7 प्लस 9 dy ओवर dx। तो यहाँ पर जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या कि यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। अब ऐसी अगली चीज होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले देख लो, मींस ऑर्डर, और फिर उसका क्या देखना है आपको? पावर। आगे क्या लिखा है? डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी रेडिकल फ्री। रेडिकल फ्री का क्या मतलब होता है? रेडिकल फ्री की दो मीनिंग समझ सकते हैं आप लोग। रेडिकल फ्री का मतलब है कि हमारा डेरिवेटिव किसी और फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, मींस साइन के अंदर हमारा फंक्शन ना जाए, कॉस के अंदर, लॉग के अंदर, ई रेस टू दी पावर, ऐसा हमारा कोई डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए किसी फंक्शन के अंदर। दूसरी चीज, हमारे डेरिवेटिव की पावर एक कंप्लीट नंबर होनी चाहिए, 1 2 5 9 6 ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि 1/3 2/7, इस तरीके का काम बिल्कुल नहीं चलता। ठीक। अब पहले वाले को अगर देखें तो d2y ओवर dx स्क्वायर इसकी पावर 3, फिर dy ओवर dx की पावर 7 प्लस y की पावर 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैक्सिमम पावर देख के 9 नहीं लगाएंगे, 9 गलत हो जाएगा। 7 नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। कुछ तो कहेंगे ये भी डेरिवेटिव की पावर, यही डिग्री होगी, नहीं होता है। मैक्सिमम ऑर्डर या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2। दो बारी मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ, इसकी जो भी पावर होगी, है ना, मैक्सिमम टाइम जितनी बार डिफरेंशिएशन किया उसकी जो भी पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इस वाले की डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ऑर्डर कितना है इसका? तो ऑर्डर है 2। इस वाले की बात करें तो इस वाले का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर 7 होगा। डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री कितनी होगी? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे देख करके 1 लगाए आते हैं, लेकिन 1 गलत था। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर ये वाला फंक्शन है। क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? सोच के देखो, अगर मैंने इसको यहाँ लेके गया तो क्या बनेगा? माइनस का d2y ओवर dx स्क्वायर, फिर साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स d2y ओवर dx स्क्वायर बन जाएगा। मींस अभी भी साइन इनवर्स के अंदर हमारा फंक्शन रहेगा एक डिफरेंशिएशन का। तो हमारा कोई भी डेरिवेटिव ना किसी और फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इस वाले में आ रहा है, इस वाले में तो आता है, किसी के अंदर आता है, मींस ये रेडिकल फ्री नहीं है। तो इसका जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। तो डिग्री ऐसे कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, डिग्री क्या होगी? डिग्री नॉट डिफाइन होगी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये अभी आगे आप सीखेंगे वीडियो में। 3 मेथड्स होती है, तीनों से। तो जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके अंदर नो आर्बिट्री कांस्टेंट, मींस इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। यह है हमारा थ्योरी वाला पार्ट। इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है वह है इतना सा। इसके बाद क्या है? इसके बाद 3 मेथड्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम वन बाय वन तीनों मेथड्स को समझते हैं। आई होप यहां तक का पार्ट सभी को क्लियर होगा। देखिए, अभी हम चलते हैं अपनी पहली मेथड की तरफ, विच इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और मैं आपको फाइंड करके बताता हूं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल नाम से भी वैसे क्लियर है कि क्या करना होगा। वेरिएबल सेपरेबल नाम से अगर सोच के देखो, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। क्या करना है? वेरिएबल्स को
सेपरेट करना है, सेपरेबल मीन सेपरेशन, सेपरेट करें। तो हम कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो सेपरेशन इज वेरी इजी। फर्स्ट चीज मैं यहाँ से लिख देता हूँ, वेरिएबल और सेपरेबल। तो कैसे करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट? तो मान के चलो कि हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन हो कि dy ओवर dx इक्वल्स टू एफ एक्स एंड जी वाई। मेरे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक तरफ है dy बाई डी एक्स, एक तरफ है एफ एक्स और जी वाई। मतलब दो फंक्शन है, एक x का है और एक y का फंक्शन है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, dy अपॉन जी वाई, और यहां से क्या कर सकता हूं, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, जैसे इंटीग्रेट करूंगा मेरे को मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये कौन सी मेथड कहलाती है, ये कहलाती है भाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सी मेथड है ये, वेरिएबल सेपरेबल। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया। क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया है। एक एग्जांपल के साथ देखें तो एक एग्जांपल अगर ले लो आपकी किताब से एक क्वेश्चन, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सबसे पहले इधर क्या है, dy बाई dx, इधर किसका फंक्शन है, सिर्फ x का है। तो इसको तो और भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि dy वहीं बचाया, क्या रखा, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और यहां पर लगा दिया dx। अब पूरा x एक तरफ, पूरा y एक तरफ। अब हमारा काम क्या है भैया, हमारा काम है अब इंटीग्रेशन करना। आपने इधर भी बोला था कि सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चा पार्टी इंटीग्रेट कैसे करते हैं? देखो इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। क्या आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं? नहीं जानते। तो इसके लिए ना वो वाला फॉर्मूला याद करके देखो। एक फॉर्मूला देखा आपने, cos 2x का क्या देखा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये देखा। इससे यहां पर जब बनाएंगे ना तो हमको 1 माइनस कॉस एक्स क्या मिल जाएगा पता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अच्छा मैं एक बना के भी बता देता हूं। तो देखो यहां पर लिखें cos 2x इक्वल्स टू क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 cos 2x गया तो माइनस का cos 2x। यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो क्या करना चाहिए हमको, थीटा को दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो चलेगा, इधर 2 से 2 कटेगा तो x बच जाएगा और इधर x बाय 2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसे ही cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप इसको भी इस तरीके से जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या पता है, 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। कर तो लिया भैया, ये भी कर लिया। अभी भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे आगे। तो देखो सबसे पहली चीज जो दिखी उसको दिखा दो कि 2 से 2 को उड़ा दो। आगे क्या करेंगे, है ना, आगे हमको क्या करना है, आगे पहले उस तरफ साफ करेंगे तब तो लिखेंगे, बिना साफ करे थोड़ी लिख पाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस होता क्या है, तो साइन बाय कॉस हमारे पास होता है सिंपली टेन। तो स्क्वायर लगा तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और डीएक्स है तो डीएक्स तो लिखना ही पड़ेगा। अब टेन का टेन का इंटीग्रेशन आता है क्या, टेन का तो आता है, टेन स्क्वायर का आता है, टेन स्क्वायर का नहीं आता भैया। तो अभी भी क्या करें, इंटीग्रेशन डी वाई। आपने कक्षा 10वीं में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नहीं भी पढ़ी तो दिक्कत की बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहां पर इसको वैसे ही बना देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह एक्स बाय 2 एंड माइनस का 1 और dx। अभी भी आसान है। अब तो सभी को सॉल्यूशन भी आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं। dy का इंटीग्रेशन y, sec स्क्वायर का क्या होता है, sec स्क्वायर का तो भैया tan होता है x बाय 2। आपने पहली ही एक्सरसाइज में आपको मास्टर ने सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो मैंने तो सिखाया है, मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा। इंटीग्रेशन अभी कराया कि x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, x का कोएफिशिएंट क्या 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 आ गया बेटा डिनोमिनेटर में, माइनस 1, 1 का क्या होता है x, और यहाँ पर प्लस c। अभी देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, 2 10
x बाय 2 माइनस का x एंड प्लस का c। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्या किया, बहुत ही आसानी से देखें। सबसे पहले हमने y को एक तरफ, x को एक तरफ, फिर इंटीग्रेट करना चालू किया। इंटीग्रेशन में आपकी अच्छी कमांड है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अभी हाल ही में मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म किया, आप उस चैप्टर को देखें तो आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गई पहली मेथड वेरिएबल सेपरेबल। अब मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूं जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं? होमोजीनियस सॉल्व करना भी काफी आसान है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो होमोजीनियस से आते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं। वेरिएबल सेपरेबल तो 2 मार्कर आता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, जीनियस नहीं है, जीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या? होमोजीनियस, होमो मतलब एक जैसा, जीन मतलब जीन, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखें तो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई। मैंने अपनी तरफ से एक कंसीडर कर ली बस। यहां पर ये होमोजीनियस है कि नहीं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और भैया हम होमोजीनियस की तरफ जा ही क्यों रहे हैं जब हमने वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना सीख लिया? तो देखो बेटा, सिंपल सा रीजन क्या है, आप जैसे इसको देखेंगे ना तो इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना इजी नहीं है। इजी क्या, मे बी पॉसिबल भी ना, इतना ज्यादा माथा पच्ची करनी पड़ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल तो लगा नहीं सकते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, होमोजीनियस यूज करते हैं। होमोजीनियस पहचानने के लिए एक चीज याद रखो कि dy ओवर dx वाली टर्म को भूल जाओ। भूलना है मतलब क्वेश्चन में यूज तो करना है, लेकिन अभी भूल जाओ। अब इसके अलावा जो भी चीजें जैसे x है, y है, 2x है, y है, इन सबकी पावर एक जैसी है क्या? इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इधर पावर 1, इधर पावर 1, मींस डेरिवेटिव को छोड़कर सभी टर्म्स की पावर एक जैसी है, तो वो होमोजीनियस है। समझ आया क्या? क्या चीज बोली कि हमारे पास डेरिवेटिव को छोड़कर बाकी सभी वेरिएबल्स की पावर एक जैसी हो। भैया ठीक है, कुछ कुछ समझ आता है। dy ओवर dx 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। अभी डिग्री देखो, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, सारे टर्म्स की पावर 1 है, तो ये क्या है, होमोजीनियस है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज पुट करनी होती है, y इज इक्वल्स टू vx। मान लीजिए हमको क्या पुट करना है, y इज इक्वल्स टू vx। पहला स्टेप क्या है, इसको इस तरीके से जमाना, फिर क्या है, y इक्वल्स टू vx पुट करना। जैसे मैं y इक्वल्स टू vx पुट करूंगा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा पता है? इसको डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx, यहाँ पर लगाओ प्रोडक्ट रूल, पहले वाले को छोड़ा दूसरा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x को छोड़ा v का करेंगे तो dv ओवर dx। अब हम इनको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इनको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको आपकी किताब से ही एक क्वेश्चन लेकर के बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लूंगा तो आपको थोड़ा बेटर समझ में भी आएगा, क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाएंगे, आपने पहले देखा भी होगा और नहीं देखा होगा तो वो बिल्कुल एज सच योर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके दिया होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन है, y डैश इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x। y डैश का क्या मतलब होता है? y डैश का मतलब है बेटा dy ओवर dx। ठीक, ये लिखा है x प्लस वाई ओवर x। डेरिवेटिव को भूल गए, पावर 1 पावर 1 पावर 1 चलेगा, होमोजीनियस है। क्या कर सकते हैं, देखो मेरे को पहली चीज जो अच्छी लगी ना, वो क्या कर देता हूँ, कद्दू काटो सब में बांटो, नीचे वाले का भंडारा करो, x अपॉन x प्लस वाई अपॉन x। इतना तो सब बच्चे जानते हैं ना। क्या करेंगे, x से x खत्म हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार। dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन x। ठीक, यहां तक कर लिया अपन ने। अभी क्या चीज बोली, अभी एक चीज बताई है भैया ने, क्या चीज बताई है कि हमको बेटा पुट करना है y इज इक्वल्स टू vx, और जैसे इसको डिफरेंशिएट कर रहा था तो क्या मिला था, dy ओवर dx इक्वल्स टू v प्लस x dv ओवर dx। इसको इधर लगा देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, क्या मिलेगा हमको, यहां से वैल्यू मिलेगी v प्लस x dv ओवर dx, dy ओवर dx की जगह रखा, इक्वल्स टू 1 प्लस y की जगह रखा vx अपॉन x। x के साथ x खत्म, ये है x dv ओवर dx प्लस v इक्वल्स टू 1 प्लस v, प्लस v खत्म, क्या हो गया बेटा, x dv ओवर dx इक्वल्स टू 1। अभी तो ये वापस से वेरिएबल सेपरेबल जैसा हो जाएगा ना, हो तो जाएगा, dv को इधर ही रखा, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन x। क्या करना है इसके बाद,
इंटीग्रेट करेंगे dv का v, dx अपॉन x का बेटा log ऑफ x, यहां पर प्लस आएगा c को चाहो log c लिखोगे कोई गलत बात नहीं है, लिख सकते हो, है ना। अब यहां पर v का वैल्यू क्या मान के रखा है अपन ने, यहां से देखें तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, y अपॉन एक्स रख देता हूं इक्वल्स टू log x प्लस c, यहां छोड़ेंगे क्या, नहीं y के इक्वल कर देते हैं ना, इजी है, y इज इक्वल्स टू x log x प्लस c x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यह है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या करना है एक बार फिर से समझो, पहले चेक करना है कि डेरिवेटिव को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स का पावर एक जैसा हो, सभी का एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, y को vx पुट करेंगे और dy ओवर dx निकालेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आता है, ये तो बार बार आता है, ये फिक्स आता है, ठीक। अब इन सबको रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो है ना वो वापस से कहां पहुंच जाता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, और यहां से हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ये प्रोसीजर है किसका, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टार्टिंग में भी क्या बताई थी, हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम होमोजेनियस लगाते हैं। तो होमोजेनियस से भी हम क्या करते हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वेरिएबल सेपरेबल बनाते हैं, फिर वापस से फर्स्ट वाली मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक। आई होप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बता दूं थर्ड वाले के बारे में। थर्ड वाला है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में 3 नंबर वाला जो सवाल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, 3 नंबर और 4 नंबर में हर साल एक क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आता ही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, मींस ये बहुत सिंपल पड़ती है। क्या बात है भैया, लास्ट में है पर सिंपल है, कैसी बात कर रहे हो, तो लिख के बताता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखो अगर कोई डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इस तरीके से, dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q, या इस तरीके से भी चलेगी dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, दो में से कोई भी एक अगर फॉर्म में है तो हम इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशन रहेगी कि dy ओवर dx का कोएफिशिएंट, क्या चीज, कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट जो होता है वो +1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +1, और कुछ होगा तो हम उसको चेंज करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम उसको चेंज करेंगे, लेकिन एट फाइनल क्या बनाएंगे, यहाँ पर +1 ही बनाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास सॉल्व करने का क्या है, ये देख के तो हम पहचान जाएंगे ना कि लीनियर है कि नहीं है। हमारे पास ज्यादा नहीं 2-3 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, इस फॉर्म में सेटअप करना, फिर क्या है, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हम P एंड Q। ऐसा सेटअप करने के बाद हमको एक ही चीज आइडेंटिफाई करनी है, P एंड Q। अब वैसे भी आप इस फॉर्मेट में जैसे जमा लेंगे तो आपको PQ डायरेक्टली दिख जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी है। फिर सेकंड चीज क्या निकालेंगे, सेकंड चीज आपको फाइंड करनी है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको डिनोट किया जाता है IF के साथ में। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p कौन सा, p यहां से, उसका इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। इसके बाद तीसरा स्टेप, और ये फाइनल स्टेप है, अगर पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, पहली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। जब हम इस वाली के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, y और x ही तो रिप्लेस होंगे, तो क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। यहां पर किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे, यहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, और इस वाले के लिए विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे होंगे। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। एक एग्जांपल के साथ हम इसको भी समझते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा ये। देखिए अभी हम किसको लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप्स आप अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेंगे कि पहला क्या है, आइडेंटिफाई करना, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन सॉल्यूशन निकालना। तो जैसे ही आप इन चीज को सीख जाएंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आ जाएगा इस वाले में। देखिए अब एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ आपको कि कैसे करना होता है। एक बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला सवाल लेता हूं जो कि बहुत आसान है, देखने में अजीब, करने में आसान, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का।
बड़ा ही आसान सा सवाल। तो ये है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। भैया कुछ समझ नहीं आया इसको देख के, आ जाएगा। देखो क्या चीज है, dy ओवर dx मिल गई, y मिल गया, ठीक। तो यहां पर इसको अगर सेटअप करोगे ना तो dy ओवर dx प्लस, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। किससे मैच खाएगा ये मैच खा जाएगा बेटा मेरे पास dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के साथ। चेंज करके देखेंगे यहाँ तो p की जगह क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन एक्स, और q की जगह क्या मिलेगा हमको, तो q की जगह मिलेगा बेटा x और स्क्वायर। ये मिल गया, पहला स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना है इसको p को और q को, ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। क्या फाइंड करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये अभी बताया था e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 1 अपॉन x और dx। तो 1 अपॉन x का जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है log x। अब यहां से जैसे आप देखेंगे तो e रेज टू द पावर log क्या हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा हमारे पास x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज सच क्या आ गया, x। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x आ गया। अभी देखिए, अभी हम सॉल्व करते हैं। दो स्टेप्स कंप्लीट, p एंड q आइडेंटिफाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या सॉल्यूशन होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, इंटीग्रेशन q क्या है x स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, फिर यहाँ पर dx प्लस c। वो c तो कांस्टेंट वाला है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, yx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस c। तो yx इज इक्वल्स टू x क्यूब का क्या होता है x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। यहां से देखें तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, x जैसे आएगा डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा x क्यूब बाय 4 प्लस c बाय x। यहां तक लिख करके आए, आपको आंसर कंप्लीट मान लेते हैं। इसके बाद अगर और बढ़ाना चाहते हो, आपको कांस्टेंट ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो यहां पर क्या लिख दो, लेट k इज इक्वल्स टू c ओवर x विच इज कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 4 प्लस के। आप दो में से कोई भी एक आंसर लेकर के आइए, बिल्कुल करेक्ट होगा ये। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। अभी मैं आपको इसी वाले क्वेश्चन के ऊपर बता देता हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ये तो जनरल सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट तो है भैया, इसका पर्टिकुलर कैसे बनेगा। तो देखो, पर्टिकुलर के लिए हम ये के वे की माया नहीं लगाते हैं, और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में के की माया मत लगाओ, यहां तक लिखो छोड़ कर आओ, ठीक। देखिए, अभी देखो, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमको बोल के दिया होता कि एट y इज इक्वल्स टू, क्या मान लें y को मान लेता हूं 1 एंड x को मान लेता हूं मैं 2। y को माना है मैंने 1 एंड x को माना मैंने 2। ये क्वेश्चन के ऊपर गिवन होता है कि इसको क्या मानना है, वैल्यू पुट करके देखो। तो 1 इक्वल्स टू 2 क्यूब विच इज 8 ओवर 4 प्लस c अपॉन 2। क्या मिलेगा मेरे को, 4 टू जा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2 प्लस सी बाय 2, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू सी बाय 2। ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू सी बाय 2। तो सी यहां से क्या मिलेगा हमको, माइनस का 2। सी की वैल्यू क्या मिली, माइनस का 2। अभी क्या करेंगे, अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है ना, इसमें पुट करते हैं। देखिए, इधर ही पुट कर देता हूँ। तो ये बनता y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन एक्स। अब देखिए, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। इसमें कांस्टेंट तो है, 2 इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट। ये आर्बिट्री नहीं है। आर्बिट्री का मतलब होता है कोई भी चुन सकते हैं, है ना, उसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। ये फिक्स कांस्टेंट है, 2 की जगह पर 2 ही रहेगा, 4 की जगह पर 4 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। तो दोनों टाइप के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है, इंटीग्रेट करते हुए तीन में से किसी एक मेथड के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, वो जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमको एक्स और वाई का वैल्यू देकर के रखता है, हम उन वैल्यू को पुट करते हैं
आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको पुट करते हैं, तो विच इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप ये चैप्टर सभी को क्लियर हुआ होगा। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, गुड लक।